पाँच, छः, सात। गुड़िया हाथ पकड़ लो जरा। क्या अल्लाह में गिरने लगी थी। अल्लाह आजकल सीढ़ियां भी ऐसी बना दी है ना बसों की, इंसान चढ़ने से काफी। अरे बहन जी, अरे बहन जी जरा सा खिसक जाओ ना। अरे कितनी ढीठ है ईमान से, क्या टेढ़ी में। अरे बहन ये मैयत गाड़ी है। मैं जा रही माफ कर दी। Stand up. Sit down. मिस शारदा कहाँ है? माशरती उलूम का पीरियड है ना ये? कहाँ है मिस शारदा? और तुम? एक हफ्ते से कह रही हूँ असेंबली में बाल कटवा कर आया करो, क्यों नहीं आए तुम? है खड़े हो जाओ तुम। चलो इसको एक थप्पड़ मारो जोर से। सीधे बैठे ना। क्यों नहीं कटवाए तुमने बाल? मिस वो टाइम नहीं मिला। मैडम ये कहता है कि रणबीर कपूर की तरह बाल बड़े रखेगा जैसे इतने रॉक स्टार में रखे थे। रणबीर कपूर बनेगा तू? अच्छा। इधर आओ। हरी आप। इधर आओ तुम। बोलो शुगुफ्ता। वो आपा फरस, वो अम्मा का फोन आया था घर से। तो वो सईदा आपा की सास थी ना हमारे पड़ोस में, वो बाथरूम में फिसल गई। कूली की हड्डी टूट गई उनकी। दो दांत बचे थे। अस्पताल लेके गए उन्हें। रास्ते में अल्लाह को प्यारी आ गई। अल्लाह। आई मेरी पसली अम्मा पसली। वो आपा फरत, वो अम्मा कह रही थी पुरसे के लिए जाना है। वजह क्यों हंसे जा रही हो, और वो भी किसी की मौत पर? ये बड़ी गैर इंसानी बात है शगुफ्ता। मैं क्या करूं आप? रोकी जाती है। अम्मा बस ली।
बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। जादू है मेरी नजरों में, पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। छनकाऊं, हर एक दिल को तड़पाऊं, जब मैं कंगना छनकाऊं, हर एक दिल को तड़पाऊं, जब मुस्कुरा के नहीं बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है। आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो। कहीं की मट्टी कहीं का रोड़ा, भान मती में कुंभा जोड़ा। आ गर्म गुलाबी शाम है, तररंबक रंबा, तररंबक रंबा, सब कुछ तेरे नाम है, तररंबक रंबा, तररंबक रंबा। ना भाई ना, ना बुद्धू तुम्हारे खम्भों में ना सफाई नहीं है। ये देखो, ये देखो। अरे तुम तो अपनी जगह पे बैठो बद्रिका, बोर मत करो, उस्तानी मत बन जाया करो।
इतवार वाले दिन तो एंजॉय करने दिया करो। देखो कैसे सीढ़ी के अंजुमन की तरह नाच रहे हैं। बेबी तो ऐसे खोल मुझे खाऊंगी कंजूसी साहब आप मैं क्या जानूं कौन है अपना कौन पराया। मैं क्या जानूं कौन है अपना कौन पराया। कौन है अपना कौन पराया। जिस पर भी मैं डालूं अपनी जुल्फ का साया। उस पर नींद हराम है। तररम बकरम्बा तररम बकरम्बा। गर्भ गुलाबी शाम है। तररम बकरम्बा। अच्छा बात ना होवे यो कुत्ता की तरह दूसरों के घरों के मामलात का बूट सूंघते फिरना। अरे भैया मैं तो यहाँ गली से गुजर रही थी, सोचा तो मैं देख लूं। मुझे क्या पता था कि तेरी बहू इतनी होशरबा वाहियात ईशा चौधरी की तरह नाच रही होगी। छोड़ दे वो अकीला भाभी अपना ये सीआईडी। आखिरत में बहुत पकड़ होवेगा दूसरे लोगन का टोह लेने वालों का। अम्मी जान जरा जली साथ कर रही थी। कैसी हो अकीला भाभी। मैं तो कल उनसे मतलब मकसूद से कह रही थी कि हमें न्यूज़ों वाली चैनल की क्या जरूरत है जब हमारे पास अकीला भाभी है। तो अफसा दुपट्टा कराओ था। अल्लाह मिजान यहाँ कौन से मर्द है। हाय अल्लाह अकीला भाभी कहीं तुमने जींस तो नहीं चेंज करवा ली। है ये तो बहुत ही बेहूदी बातें करने लगी है। मैं तो बचपन से बड़ी बॉल्ड हूँ। बॉल्ड का मतलब बेबाक। अल्लाह इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए ना। आई नंदी ये दो गली छोड़कर मुनव्वर शेख नहीं रहता, उसकी बीवी मिली थी मुझे आज। कह रही थी कि वो दूसरी ले आया है नन्नी ये ज्यादा नहीं होता जा रहा है। अरे एक मर्द के पीछे 10-10 औरतें लगी हुई हैं। कयामत की निशानी है, कयामत की। ऊपर से आजकल के ड्रामे, तौबा मेरी तौबा। आज है नहीं एक चैनल उसमें तो ऐसे ही ड्रामे आते हैं। फलां का शौहर फलां की बीवी के साथ और फलां की बीवी फलां के शौहर के साथ लगी रही है। तो बाबा मैंने तो अपनी बहू से कह दिया भाई कि सिर्फ पीटीवी चैनल देखा करो। कितना घरेलू चैनल है भाई है। और वो तारिक अजीज नहीं है, कितना प्यारा लगता है, अभी तक भागता हुआ आता है। हालांकि इस उम्र में गठिया का मर्ज लग जाता है। बस उसने सिर्फ भवें रंगने शुरू कर दिए। अरे बहू को तो इस बात पर ऐसा बगा लगा कि उसने तो बलि निकाल दिया। पता नहीं आजकल की औरतों को इतनी मस्तियां क्यों सूझती हैं। यहाँ तो बुराई क्या है। औरत बेचारी को भी तो खुली खिड़की की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। अल्लाह पाक की कसम प्रॉमिस बाय गॉड अगर जन्नत में भी यही शौहर मिलने की बात हुई ना तो मैं तो सीधे जहन्नुम में चली जाऊंगी। सुना है तमाम हसीन मर्द जहन्नुम में ही जाते हैं। हसीन मर्द ही तो भटकेंगे, कोई हमारे मियाँ जी जैसे थोड़ी भटकेंगे। कुछ तमीज तहजीब है। मजाक कर रही थी अम्मी जान, मजाक कर रही थी। तुरु तुरु तारा तारा बोले ये दिल का
अल्लाह कसम अम्मा, मैं तो मना किए जा रही थी, उल्टा ये कसमें दे रहा था, कह रहा था कि अगर नाचोगी नहीं ना तो रात सोते में तुम्हारे बाल मोड़ दूंगा। तुम तो जानती हो ना अम्मा कितना बज़ात है ये। याद है अम्मा, एक दिन रात को इसने सोते में मेरी मूछें बना दी थी। जब मैंने आईना उठा के देखा तो मैं बिल्कुल मर्द लग रही थी अम्मा। नाक कटी बाजार में मेरे घर खबर ना करना, मत डाल अपनी बेहूदगी पर पर्दा। सिर्फ मेरी बच्ची, मेरी असल बच्ची बदरका सर पे आंचल जमाए तुम सबसे लाताल्लुक खड़ी थी, और तुम तीनों बेगैरत मादर पिदर आजाद ऐसा गंदा रक्स कर रहे थे, मुझे तो यूं लगा जैसे मैं नेपेर रोड की सीढ़ियां चढ़ गई, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। किसी को ये शर्म ना आवे कि ये खानदान हमारा है, किस बाप की औलाद है। कुद्दूसी साहब की नेक नामी और इज्जत के डंके ऐसे बजाए जावे थे कि पूछो मती, और अब ऐसे बेहुदा रक्स किए जावे हैं। तुम लोगों का तो बस नहीं चले है कि बाहर गैर मर्दुओं को यहाँ लाकर उनको यहाँ शामिल करो अपने रक्स में और उनको महसूस करवाओ। रात को ऐसा भयानक ख्वाब देखा कि ये मर्दूद पीछे से बिल्कुल मर्द लग रहा था, और मुड़ा तो सुर्खी पाउडर लगा हुआ था, बिल्कुल कोने वाली चपटी नसीमा से मिलता जुलता लग रहा था। अम्मा अल्लाह ना करे कि मेरी शक्ल उस मनहूस औरत से मिले। वैसे अम्मा उसके शौहर ने क्या देख के उससे शादी की? अम्मा ये दिखाता है रक्स और हमें अपने साथ शामिल कर लेता है, क्यों शगुफ्ता? हाँ अम्मा, बड़ी बिल्कुल ठीक कह रही है। जब ये हंसती इसके पेट पे कैसे बल पड़ते हैं? अम्मा क्या है, कोई प्राइवेसी नहीं है। अम्मा वो इंसान अपने घर में भी तो रफ्स सुरूर की महफिल जमा सकता है ना। ओ मर्दूद, अपनी जबान को कंट्रोल में रख, नहीं तो जलता हुआ अंगारा रख दूंगी। और खजस्ता तू भी कम नहीं है, बहुत बड़ी उछाल छक्का है कुत्तामा। अरे अम्मा इसको समझाओ, हमें क्या ताना दिए चली जा रही हो? ये क्या बात हुई, धोबी पे बस नहीं चला तो गधैया के कान में रोड़े। मेरी मिसालें चुरावे है चोटे, तू क्या गधैया है? गधा बोल। अम्मा अम्मा वो जो तुम्हारी घुन्नी बेटी है ना, वही मुझे दुरुस्त ठुमके मारने के तरीके बता रही थी, और ये मेरी बलाएं ले रही थी। अल्लाह पाक की कसम, ये गंजी बला झूठ बोल रही है, मुझे क्या जरूरत है इसका साथ देने की? उत्तामा, मैं जानू तुझे अच्छी तरह। पता नहीं अम्मा तुम्हें मुझसे क्यों इतनी नफरत है। जब से 15,000 से 10,000 देने शुरू कर दी ना, तुम्हारी नफरत में इजाफा हुआ चले जा रहा है। बंद कर अपनी ये बकवास। मना किया था कि ना बन होम्योपैथिक डॉक्टर, इससे तो अच्छा था तू वार्ड बॉय बन जाती। सुना है आजकल वार्ड बॉय को बहुत पैसे मिले हैं। वार्ड बॉय? ये वार्ड बॉय औरत थोड़ी ना होती है। मार दो। कभी कभी लगे तो है। 2-4 साल और बिठा लोगी ना तो मर्द लगने लगेंगे, और अब्बा के जो सफारी सूट जो तुमने निशानी के तौर पे रखे ना, पहन के घूमने लगूंगी मैं। और सुनो, अब्बा की तरह बेल्ट की जगह 1000 बन डाल देना। ये तूने फिर इस्मत चुगताई को पढ़ना शुरू कर दिया बेहया। मैं तो उनके जुमले फौरन पहचानू। अम्मा माफ करना, अब शादी बड़ा ओल्ड फैशन हो गया है। अम्मा तुम्हें पता है जो बाहर के मुल्क में ना क्या होता है, वहां मर्द और औरत ना 6-7 साल एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि उनको शादी करनी चाहिए भी कि नहीं। वैसे अम्मा एक दूसरे को जानने के लिए 6 साल तो होने ही चाहिए। बंद कर अपनी बकवास वदूद अहमद। खुदा गौरत करे तुम लोगों को, माँ के सामने कैसी कैसी फहाश बातें करो हो कमबख्तों। खुदा करे तुम लोगों की जबानों में कीड़े पड़े,
तू जो डोमनियों की तरह जरा जरा सी देर में कूले मटकाने खड़ा हो जावे है, इंशाल्लाह देखना कयामत में तेरी कमर के नीचे वाले एरिया में ऐसे धुर्रे पड़ेंगे कि याद करेगा तू क्या हंसती रहती है हर वक्त। कोई अच्छा लगे है इस तरह हर वक्त बत्तीसी बाहर? संभाल अपनी बत्तीसी को, दांत अंदर कर, नहीं तो मुक्का तेरे जबड़े पे मारूंगी और सारे दांत अंदर गिरा दूंगी। और जो आज तूने सईदा के जनाजे पे हरकत की है, मेरे दिल में तो ये आवे था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खामोश है, कोई बेहूदगी ना करियो। अरे मौत का घर है, कम बहुत मारी। अरे सदमा हुआ है बच्ची पर, वरना खामखा थोड़ी दिमाग पलट जावे है किसी को। अम्मा कल अकीला भाभी तुम्हारे कमरे से निकल रही थी, खैर तो थी ना? एक बात तो बता मुझे कानी दज्जालनी, वैसे तो तुझे नजर ना आवे है, 7.5 नंबर हो गया है तेरा। हमीदा की पालतू बिल्ली को मोड़ा समझ के उस पे बैठ गई तो उसका इंतकाल हो गया। मुझे दूध में ओवल्टीन की बजाय तूने चाट मसाला मिलाकर दे दिया, मुझे पेचिस लग गई है। ये बता कि अकीला को कैसे देखा तूने? वो ना मैं उसके बुरके की बदबू से समझ जाती हूँ, उसका जो पोता है ना मुझे लगता है उसके बुरके पे ही मूतता होगा। चुप कर जा गंदी, वॉमिट हो रही है मुझे। तू तो है ही औरत, जा जाके अचार खा ले, अफाका होगा। मैं तेरे मुंह पर रख के चाटा मारूंगी। या अल्लाह, ऐसी बेहयाई, ऐसी बेगैरती, ये जमीन फट जाए और ये सब उसमें समा जावे। इस जीने से तो बनना बेहतर है। आपको दूसरी साहब क्या जवाब दूंगी मैं आपको? क्या खानदान था, कैसे कंजर बच्चे निकले, हाय अल्लाह। बड़ी चालाक निकली है बद्रिका, सर ढांप के निकल गई। वैसे आपी क्या है? तुमने ना ऐनक उतार के सही नहीं किया। क्यों? मुझे एक बात बताओ, तुम 7.5 नंबर के साथ बस में बैठ के अपनी क्लिनिक कैसे जाती हो? मैं क्या करती हूँ, घर से निकलते ही ना खम्भों को गिनना शुरू कर देती हूँ, 7वें खम्भे के साथ मुड़ती हूँ ना, बस स्टॉप आ जाता है। मोटे शीशों के ऐनक नहीं लगाऊंगी भाई, मार्केट वैल्यू और गिर जाएगी। अरे आपा, तुम कोई ट्रक हो या कोई गैस का सिलेंडर, तुम्हारी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। अब तनख्वाह मिलेगी ना तो मैं ना नीले वाले लेंस लूंगी। मोनालिसा ने एक ड्रामे में लगाए हुए थे ना घटिया वाले, मैं बहुत अच्छे वाले लेंस लूंगी। डाइन लगोगी, वो भी मर्दाना मुंह वाली डाइन। गंजी बला कहीं की। पड़ गया दौरा। हेलो। तो उसकी बहन को स्कूल में लिया ना? नहीं, घर में नहीं। वो हमारी अम्मा को ना गुस्सा बहुत आता है, बड़ी पंगेबाज है हमारी अम्मा। हाँ, किसी की भी शादी की बात आ रही ना तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। कहती है शादी के बाद मिलता ही क्या है? शादी के बाद औरत को औलाद की चाह होती है ना, उसके अलावा क्या मिलता है? तुम लोगों को भी अगर औलाद की चाह हो ना, कुत्ते का बच्चा पाल लेना।
पीठ अभी लगी नहीं कि गटकुतरे आन मौजूद हुए। ये कौन बदबख्त है जो तुझे वरगला रहा है? बदरे का मुझे तो तुझ पर बड़ा मान था और तू फोनों पर मेरी बुराइयां करती फिर रही है। अम्मा मैं तो लाड में कह रही थी। हाँ, लाड में तू अपनी माँ को पंगेबाज कह रहे है। मेरी तो अकल में यही आवे है तुम सब बहनों के ना सर मुंडवा दूं और टाट के चोले पहनाऊं ताकि तुम सब बहनों के दिमाग से ये शादी का खन्नाट निकल जावे। अम्मा क्या शादी करने का हक औरत का नहीं है? और एक कुत्तामा, तुझे सिर्फ शादी में ही औरत का हक नजर आवे हैं? ये जो इक्का दुक्का भूले भटके रिश्ते आ जावे हैं, ये तुम्हारी नकती चपटी शक्लों पे नहीं आवे हैं, ये तुम्हारे गिरेज और 45,000 पे आवे हैं। मैडम बन गई है, अकल नहीं आवे है तुझ में अभी तक। एक कुल्लू की पट्टी है तू बदरे का। और मुझे ये बता बदबख्त कौन है जिससे तू बातें कर रही थी? देख बता दे, नहीं तो मैं स्कूल पहुंच जाऊंगी। छोड़ो ना अम्मा, उसने तो बस एक रिश्ता बताया था। किसने बताया था? खाला ने। ओए, ये खालदा है जो उनकी बड़ी राजदार बनी हुई है। मैं तो उस कुत्तामा के घर पहुंच जाऊंगी। मेरी लड़कियों को खराब करने चली है वो उल्लू की पट्टी। वाह भाई वाह, बैल न कूदा कूदी कौन, ये तमाशा देखे कौन। मैं तो उसके घर पहुंच जाऊंगी। बड़ी ही दखलदर माकूलात करे है ये खालदा बेगैरत। सुन ले बदरे का, मैं सिर्फ बहाने के चक्कर में ही तुम लोगों को नीच और बेगैरतों के हवाले नहीं करने की। इससे तो बेहतर है यहीं पड़ी रहो। शादी करके कौन से लड्डू पेड़े मिले हैं? आजकल के मर्द तो हो में ही 2 नंबर हैं, काम काज करे नहीं है, बीवियों की कमाई पे नजर जमाए रखे हैं। अम्मा सारे मर्द एक जैसे तो नहीं होते ना, आखिर अब्बा भी तो एक मर्द थे ना। कुत्तामा, एक मर्द ही थे से तेरा क्या मतलब है? अल्लाह बख्शे कुद्दूसी साहब मर्द ही थे। इंडिया पाकिस्तान की तकसीम के बाद असल मर्द बनना ही बंद हो गए। अब तो सब बनास्पति और जाली मर्द ही नजर आवे हैं। पूरे चांदनी चौक पे धूम थी तुम्हारे अब्बा की। कुद्दूसी साहब में ऐसी मर्दाना वजाहत, ऐसी जामा जेबी थी, आहा क्या बताऊं मैं। अम्मा बुरा मत मानना, ऐसी भी कोई खास मर्दाना वजाहत नहीं थी अब्बा में। जरा गौर से देखे ना तो बिल्कुल हुबहू मुशाबत है अब्बा और वदूद में। अबे हाया क्या कहना चाह रही है? क्या तेरा बाप भी वदूद की तरह हिलजुल था? मैं तो शक्ल की बात कर रही हूँ। ये भी अच्छा इम्तहान लिया है मेरे अल्लाह ने। एक बेटा दिया, वो भी जनाना। उससे ज्यादा मर्दाना औसाफ तो तुम तीनों बहनों में हैं। तो तुमने भी तो अम्मा उसे घर के काम काज में उलझा के बिल्कुल औरत बना दिया। अगर काम काज में ना लगाती ना तो हिजड़ों की कोई टोली अपने साथ ले जाती। तालियां पीट पीट के ना सड़क पर शीला की जवानी, मुन्नी की जवानी गाता फिरता। अम्मा बोल बदबख्त, ये जो बात बेबात तू कुत्ते की तरह मुंह बना लेवे है ना, इससे मेरे तन बदन में आग लग जावे है। अरे कितने लाड किए मैंने तेरे। तेरी दोनों बहनों ने मुझ पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया, पर मैंने तस्लीम किया कि जो ज्यादा कमावे है वही ताजीम के काबिल होवे है। पर तू इतनी बड़ी खबीसन है कि तू टेलीफोन पर अपनी माँ की बुराइयां कर रही थी, कीड़े निकाल रही थी उसकी जात में। हाँ, मेरी बात हो गई है लड़के वालों से,
एक आध दिन में मुझे देखने आ रहे हैं शादी के लिए। चला ले अपनी मर्जी, चला ले बदबख्त, मेरा तो जिगर नासूर हो गया है। चला ले अपनी मर्जी, चला ले। इंशाल्लाह जुमे को निकाह होगा और हफ्ते को तलाक। अभी से बद्दुआएं मत दो, अभी तो वो घर पर देखने भी नहीं आए। शादी के नाम पर इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? मैं बता रही हूँ अम्मा, बड़ी मुश्किलों से ये रिश्ता हाथ लगा है। बशीर बहुत शरीफ इंसान है। नफरत है मुझे बशीर से। क्या करे है वो? बैंक में नौकरी करते हैं, पिछले दिनों गाड़ी भी निकलवाई है। ठीक है, जब तूने आंख मटक्का कर ही लिया है, पूरी सेटिंग हो गई है, तो अब मिलवा ही दे। पर एक बात याद रखना बदरिका, इनकार और इकरार का हक सिर्फ मुझे है और किसी के पास नहीं है। बशीर तुम्हें मायूस नहीं करेंगे अम्मा? चुप कर कुत्ता माँ। माँ के सामने गैर मर्दों के कसीदे पड़े हैं। बशीर तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। लुतरी कहीं की, चल यहाँ से जा। शादी करा दो इन लोगों की। अरे रुअफ़ज़ा, अरे रुअफ़ज़ा कहाँ हो भाई? रुअफ़ज़ा, अरे अरे रुअफ़ज़ा, 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 रुअफ़ज़ा। क्या छुपा रहा है? इधर आ। कहाँ भागा जा रहा है? हम कहाँ कह रहे हैं, सुन ना रहा है? ये कहाँ छुपा रहा है? दिखा दिखा, कहाँ छुपा रहा है? इधर दिखा। क्या अपनी अम्मा के लिए लाया है? नहीं नहीं, खुदा की कसम अम्मी जान, हम आपके लिए लाए। हमें पता है कि आप तीनों पर कितनी जान देती है। एक वक्त था आप दो दो दर्जन खा लिया करती थी। क्यों अम्मी जान? ये बार बार उधर क्या देख रहा है? अपने कमरे की तरफ। तो जलगा है का? इधर आ, आके बैठ। बहुत बात बतावेंगे हम तुमका। आ बोले, इधर आ, बैठ। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो। नहीं नो, मारे डाला हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी में हमारी हमें मारे डाला, हमें मारे डाला, हमें मारे डाला, हमें मारे डाला। बड़ा हाथ किया है बदरिका ने मेरे साथ। अम्मा तुम हाई पोनीटेल बनाओ, बहुत प्यारी लगोगी। अच्छा मेरे बाल, ये औरताना खुशूसियात छोड़ दे, कल को तेरी भी शादी होगी। अम्मा मैं अपनी शादी में ना बहुत तैयार रहूंगा, लाल बनारसी कपड़े की शेरवानी बनाऊंगा, और अम्मा देखना मैं अपना मेकअप कितना अच्छा करता हूँ। आजकल की हीरोइनों की तरह नहीं, इतनी गंदी बेस लगाते हैं, इतनी मोटी मोटी, लगता है फटा हुआ टायर। जो भी हो, खुदा का वास्ते साहिल लोधी वाली शेरवानी ना पहना हो। सुनो, यहाँ इंसानों की बात हो रही है। अल्लाह, साहिर लोधी कितना प्यारा लड़का है ना। वो इंडिया का हीरो है ना, शाहरुख खान, उसकी नकल करता है। हमें ना हमारे मुल्क के लड़कों की ना हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं क्या जरूरी बात कर रही हूँ और तुमने क्या क्रिस्टा ले दिया? क्या बकवासें कर रही हो तुम लोग? सोचो अगर उसने शादी कर ली तो इस घर की इक्तिसादियात और माशियात का क्या हाल होगा? मुफलिसी में आटा गीला। तो जो कोई भी है उल्लू का पट्टा, वो सिर्फ इसकी
पैसे के चक्करों में आए। अरे भाई उसे घमंड भी बहुत है अपने 40-45 हजार का। अरे अम्मा वो नहीं समझेगी, वो तो पक्की जिद्दन है। अम्मा मैं तुम्हारे बाल ना 3 हिस्सों में डाई करूंगा, नीले, लाल और पीले, कैसा? ये क्या केस है? ये तो मेंटल केस है। डांट अंदर कर डांट। अरे तुम्हें क्या अम्मा, तुमने कौन सी हमारी शादियां करानी है? हंसने दो, बल्कि हंस हंस के लोटपोट होने दो, बल्कि मरने दो। और ये तुझे कौन सा दौरा पड़ा है? जरा आईने में अपनी शक्ल तो देख, जरा जो निस्वानियत हो तुझ में। और सुन, ये जो तूने 15,000 के 10,000 किए हैं ना, अगर ये मजीद कम करेगी तो तुम दोनों बहनों की खुदा की कसम कुश्तियां करवा दूंगी। ऐसे मर्दाना चेहरे और ऐसे मर्दाना हाथ पांव और बातें करे हैं शादियां करवाने की। अरे भैया तुम्हारा तो शादी के नाम से मूड खराब हो जाता है, बल्कि तन बदन में आग लग जाती। मैं तो ये कहती हो शादी बद्रिका की हो, किसी की तो हो सकता है दूध पिलाई की रस्म में उसका देवर या उसका रंडवा जेठ मुझे देख के पागल हो जाए। मैं तो कहूंगी भाई शादी करने की कोई जरूरत नहीं, रिश्ता मांगने की भी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। देख ले इस बेहंगम कव्वाल की प्लानिंग। माँ के सामने बैठ के भागने की बातें करे हैं, कुत्ता माँ। देख लेना अम्मा, यही प्यारी सिकंजी सी बेटी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगी। लानत हो वजूद अहमद ऐसे मर्दों पे जो औरतों की सी वजह कता इख्तियार करे हैं। अरे होश के नाखून ले। अम्मा अब भाषण देने मत बैठ जाना। अम्मा वो रोजाबाजी ने थ्रेडिंग करानी है, मैं वहां जा रहा हूँ। और बहुत घुसने की जरूरत नहीं है उनमें। अम्मा एक तो उनके मकान पे कब्जा किए बैठी हो, ऊपर से हुकूक हमसायगी भी अदा ना की जाए। ना भाई ना, मैं इतना कमीना नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा अब जा ही रहा है ना, तो देख लीजिए कोई दाल सब्जी अच्छी पकाई हो तो लेते आना, जो कि उम्मीद नहीं है। अब उन बेगैरत भिखारियों को बुलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये उल्लू की पट्टी बद्रिका फसाद बर्पा कर देगी। अजीब कोई उल्लू का पट्टा होगा जो उसने पसंद किया होगा। ताक पे बैठा उल्लू भर भर मांगे चुल्लू। आए देख ले इस बेहंगम कव्वाल की प्लानिंग। माँ के सामने बैठ के भागने की बातें करे हैं, कुत्ता माँ। देख लेना अम्मा, यही प्यारी सिकंजी सी बेटी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगी। लानत हो वजूद अहमद ऐसे मर्दों पे जो औरतों की सी वजह कता इख्तियार करे हैं। अरे होश के नाखून ले। अम्मा अब भाषण देने मत बैठ जाना। अम्मा वो रोजाबाजी ने थ्रेडिंग करानी है, मैं वहां जा रहा हूँ। और बहुत घुसने की जरूरत नहीं है उनमें। अम्मा एक तो उनके मकान पे कब्जा किए बैठी हो, ऊपर से हुकूक हमसायगी भी अदा ना की जाए। ना भाई ना, मैं इतना कमीना नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा अब जा ही रहा है ना, तो देख लीजिए कोई दाल सब्जी अच्छी पकाई हो तो लेते आना, जो कि उम्मीद नहीं है। अब उन बेगैरत भिखारियों को बुलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये उल्लू की पट्टी बद्रिका फसाद बर्पा कर देगी। अजीब कोई उल्लू का पट्टा होगा जो उसने पसंद किया होगा। ताक पे बैठा उल्लू भर भर मांगे चुल्लू। आए रोजाबाजी आप देखो जरा आईने में। हाय किस कदर बारीक भावे बना दी तुमने, बिल्कुल ही शक्ल बदल के रखती है। बिल्कुल आयशा खान लग रही हूँ। आय है बाजी, वो तो बुड्ढी है। नहीं वो जो नौजवान वाली है ना। खैर नौजवान तो अब वो भी नहीं रही। लेकिन मेरी आंखें ज्यादा खूबसूरत हैं उससे। बस जरा मकसूद की बी से निकल आए ना तो ये दांत अंदर करवाऊंगी मैं। उसने भी तो करवाए हैं,
विनी ने। विनी ने? वनीजा वनीजा। अच्छा। मैंने खुद देखे, पाक टावर में मिली थी ना मुझे वो। बस उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो मैंने जरा से उसके मुंह में झांक के देखा, इतना बुरा बनाया है उसने। कहने लगी मैनेज नहीं है आपको। वैसे कॉलेज के जमाने में ना मुझे शायान मलिक ने मॉडलिंग की ऑफर दी थी। अच्छा। हाँ हाँ, दांत थोड़ी नजर आते, मुंह बंद करके वो मेरी तस्वीरें लेता, वो पट्टू। बाजी पट्टू नहीं टप्पू। हाँ हाँ वही पट्टू टप्पू। मैंने तो मना कर दिया क्योंकि हमारे वालिद बड़ी सख्त है अखलाकियात के बारे में। वैसे बाजी तुम्हारे वालिद क्या करते थे? पश्तो फिल्मों की प्रोड्यूसर थे। उस वक्त की तमाम हीरोइनें ना हमारे घर आया करती थी, शहनाज और सुनीता खान और मुसर्रत शाहीन। खैर छोड़ो बाजी, चलो तो मैं मेकअप करूं। आज तो ऐसा मेकअप करना कि वो भी देखकर घूम जाए। सुनो, मैंने सुना है सादिया इमाम तो रात को भी मेकअप करके सोती है। पागल हो, उसकी स्किन देखना कैसे तबाह बर्बाद हो जाएगी। और कितनी होगी। वैसे मेरी जल्द ज्यादा प्यारी है, मैं तो पूरे 21 गिलास गिन के पानी पीती हूँ। हाफिन है बाजी तुम पे, हर बात में अपने आप को ले आती हो। जलते हो। सुनो, जहां दो औरतें होती हैं ना वो जलती हैं, कौन सा उनमें बहनापा होता है। अच्छा सुनो, चेहरा भी ब्लीच कर देना, होंठ के नीचे रुआं से आ रहा है। दिखाओ बाजी, मुझे तो मूछें लग रही हैं। चलते हो मुझसे तुम बदतमीज। खैर छोड़ो। अच्छे से हाइलाइटर लगा ना। मेरे दिल की महफिल गा देने वाले तेरा शुक्रिया, मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले तेरा शुक्रिया, मुझे अपने दिल में जगह देने वाले तेरा शुक्रिया, मुझे अपने दिल में जगह देने वाले। और ये कुत्ता माँ बड़ा आईबीपन करती है। अगर मैं अपनी बदतमीजी पर आ गई ना तो तेरा आके वो बुरा हाल करूंगी कि दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। अरे तुम लोगन तो इतना बेगैरत हो और बात हो कि हमरे मकान पे कब्जा किए बैठे हो। अरे अल्लाह करे तुम लोगन का जनाजा निकले यहाँ से। जुबान खींच लूंगी तेरी मैं। चल यहाँ से, अकेला चना भार नहीं फोड़ सके हैं। दिमाग तेरा दुरुस्त कर दूंगी कमीनी डोमनी की औलाद। हम का डोमनी बोल रही है। मैं तो मरते जाऊंगी मगर तेरा ये मकान न छोड़ूंगी। अरे मुझे तो चांदनी चौक के नजूमी ने कहा था 110 साल उम्र होगी नसीब में मेरी, जल जल के मरे जाएंगे लोग इंशाअल्लाह। अरे मुझे तो तेरे मियाँ का ख्याल है, शरीफ का बच्चा है, वरना अभी ऊपर आकर ना उस तरह से तेरा सर मूंद दूंगी। उस तरह से तेरी नाक काट के तेरे हाथ पे धर देंगे। चल यहाँ से, देखो छचूंदर की तरह निकली चली आवे हैं। दफे हो। खड़ी है खिड़की में आके मनहूस। जवान जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। जवान
हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ। देखिए जानू, ये पेशानी पर बल लाकर ना मेरे सामने मत आया करें आप। याद है शादी के शुरू के दिनों में आप कितने अच्छे हुआ करते थे, वेरी रोमांटिक, वेरी लविंग। मंगने के फौरन बाद आपने मुझे कितना खूबसूरत कार्ड दिया था ना, जिस पे दिल बना हुआ था, तीर आर पार था, और उस पे लिखा था तुझे पे मर मिटे हैं हम, हमें चाहो कि ठुकराओ। वक्त वक्त की बात हो मेरे वक्त वक्त की। एक बात बता मैं हम तुमको, इतना रोमांटिक होना बीमारी है, बीमारी। अल्लाह, आपको तो मुझसे बग्स हो गया है, जैसे दो शौकरों को होता है ना एक दूसरे से बग्स। हाँ। आपकी अम्मी जान ने इतनी सी जुबान में कितना जहर भर दिया है मेरे खिलाफ। तुम सास को माँ समझो, अगर तुम सास को माँ समझो ना तो इतने शिकवे शिकायत ना होंगे। अल्लाह, वो तो आपको अब भी गोद का बच्चा तस्वीर करती हैं। 45 से ऊपर के हो गए आप। पहले कैसे प्यारे गोलू मोलू से हुआ करते थे, और अब कैसा पक्का बना गया है आपके चेहरे पर। एक बात बता मैं रुआबजा, तुम्हारा दांत भी जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया है। हम दूसरे लोगन की बीवी को देखे ना तो हमें एहसास से कमतरी हो गए। है क्या चरिया गए हैं आप? मेरे दांतों का ताना देते हुए आपको मौत क्यों नहीं आ गई? हाँ। ये तो मैं थी जो सारा खानदान खिलाफ था, कहते थे कि मत करो इससे शादी, तुम्हारे साथ चलता हुआ पहलोटी का बच्चा लगेगा। मगर मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कदबत पे नहीं जाना, मुझे तो मकसूद का दिल देखना है, और मैंने मकसूद का दिल देख लिया है। और आज आप मुझसे ये बकवास कर रहे हैं। अल्लाह मकसूद, अभी तो 8 माह भी नहीं गुजरे, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा, और मैं अभी से चूल्हा चौकी में झोंक दूं अपने आप को। आप ही तो कहते थे जानो, हम तुम्हें शादी के 1 साल तक काम नहीं करने देंगे, हैं? और अब आप ये कह रहे हैं मुझसे? हमने बेख्याली में कह दिया होगा। अम्मी जान की कोई उम्र है कहा कि तुम्हारी खिदमत करें? अल्लाह, हम लड़कियां अपनी शादी को क्यों निजात समझती हैं? ये तो अंधा कुआं है, अंधा। एक बार अगर इसमें से गिर जाए तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अरे दफ्तर से थके आ रहे आए हैं, खाना दोगी? मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कमीनी फितरत के निकलेंगे। कभी कभी तो आप मुझे एक छोटी सी औरत लगते हैं, एक ताना देने वाली औरत। ये कहा आपको तुम औरत औरत बोलती रहती हो? तो ऐसा कौन सा मर्दों वाला काम कर लिया आपने? ऐसी कहाँ जा रही हो? आपके लिए रातब लेने। जूता मार देने का गलत बात की हो। मेरे मतलब है आपके लिए खाना लेने। हाँ। मेरे हुस्न का सिंगार, फलानी लाल लिपस्टिक और फला काजल। अम्मा, ख्वाब में भी ब्रांड का नाम लेना मना है। वैसे जो रास्ता कह दिया। ये अंडे पराठे खा खा के तुमने तो गोश्त की तहें चढ़ा ली हैं। कंवारी लड़कियां ऐसे पहलवानों के सन्नी वाले खावे हैं क्या? अम्मा खाते में टोका मत करो। अम्मा,
जब बड़ी निवाला डालने के लिए मुंह खोलती है जिसका मुंह कितना बड़ा हो जाता है। अपनी हंसी बंद कर और मेरी बात सुन। इस घर में शादी होवेगी, जरूर होवेगी इस घर में शादी। अम्मा मेरी ना। वदूद अहमद की शादी। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार। तेरे ले ले लो, तेरे ले ले लो, तेरे 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 ले लो। प्यार को हम बनाएंगे ऐसी मिसाल, प्यार को हम बनाएंगे ऐसी मिसाल, प्यार को हम बनाएंगे ऐसी मिसाल, जिसको दोहराएगा जमाना साल है साल, प्यार को हम बनाएंगे। बालों में ना गुलाब का फूल भी लगा लो। अरे नहीं, तुमसे ना वो देख के ना वो शेर याद आता मुझे, वो जो कब्रिस्तान के कदमों में लिखा होता है। खबरदार जो कोई बशगुनी वाली बात की तुमने। वो हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। ये शायद ना किसी नौजवान बच्चे की खबर में लिखा होता है, मुझे क्यों सुना रही हो तुम? क्यों? गुंचे तो तुम्हारे भी सारे मुरझा गए हैं ना। बकवास बंद कर, ये लोग हर वक्त बेगार तुम यहाँ दांत निकाले रहती है तेरे। हाथ में तोड़ के रख दूंगी। अच्छा, अब तो इस घर में सबसे बड़ी औरत की शादी होने वाली है। खबरदार जो तूने अम्मा के बारे में ऐसी गैर अखलाकी बातें की हो तो। अम्मा, 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 मैं मुद्दू की बात कर रही हूँ, उसकी शादी होने वाली है। तेरी बारी तो कैंसल। अच्छी गुलाबी लिपस्टिक है बद्रिका। कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओए होए, कोयलों पे क्यों बैठी हो? अच्छा अम्मा वाली बात। अब देखो, असूलन तो मैं बड़ी हूं, रिश्ता तो मेरा होना चाहिए ना। मैं बशीर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये बशीर कौन है, तुम्हारे स्कूल का चपड़ासी? ये तुम ना अपनी घटिया कॉमेडी कहीं और करो, समझी? तुम लोग बहने नहीं हो, डायना पिछल बैरिया। कैसी खुशी हो रही है तुम सब लोगों को। हाँ भाई, जब हमारी नहीं हुई तो किसी और की क्यों हो? वैसे अम्मा लाई बड़ी दूर की कौड़ी है। सोच वदूद की शादी, कितना अजीब सा लगेगा, एक घर में इतनी ढेर सारी औरतें। असल में नींदें उड़ेंगी मेरे 42,000 हाथ से जाने का सोच कर भी। कितना कमा लेते होंगे, हैं? तू कितना ले आती होगी, हैं? 10,000 ले आती होगी ना। मैंने तो सुना है गए गुजरे फकीर भी 30-35,000 रुपए कमा लेते। हाँ, एक फकीर ने भी 42,000 कमा लेती है। लगी लगी, कैसी लगी? तेरी तरह नहीं हूँ। मैट्रिक में 3rd डिवीजन में पास हुई थी नकलें करके। कैसी बेइज्जती हुई थी जब तूने इम्तिहान में सारे सवालात के जवाबात अपनी शलवार पे छाप लिए थे। हालांकि उस वक्त ऊंची कमीजों का फैशन था, लेकिन तूने जानबूझ कर नीची कमीजें सिलवाई थी। मैंने तो सुना था तू फकीरों की तरह उनके पैरों पर पड़कर गुड़गुड़ाने लगे उनका सामने। मुझ पर इल्जाम लगाया था उस बुढ़िया टीचर ने। असल में रिश्वत मांग रही थी।
मैंने भी कहा फेल हो जाऊंगी, पैसे नहीं दूंगी। तेरा ये बड़ा सा मुंह है ना, जब बोलती है तो और भी बड़ा हो जाता है। हाँ, हाँ तू तो जैसे बहुत मिस वर्ल्ड है ना। फिर भी बहन, जो रिश्ते वाले आते हैं ना, वो तेरे बजाय मुझको पसंद कर जाते हैं। तुम्हारी तरह मैं अदाएं नहीं दिखाती ना, मर्दों को देखती टेढ़ी हो जाती हो, आवाज भी बदल जाती है। ऐसी मीठी बनावटी आवाज बनाती है, इतनी मीठी कि वो टीवी वाली सादिया इमाम भी नहीं बनाती होगी। अल्लाह करे तेरा रिश्ता कहीं ना हो, और इस उम्र में दुल्हन बनकर तुम बहुत एबनॉर्मल लगोगी। मैं तो देखना तारिक अमीन से मेकअप करवाऊंगी अपनी शादी में, बिल्कुल बदल के रख देगा मुझे। अल्लाह करे तारिक अमीन तुम्हारे बालों को अपने बालों वाला डिजाइन बना ले। और तुम सब लोग भी ना इंशाल्लाह ताला जल जल के मर जाओगे इंशाल्लाह। ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो तुम लोग। जाने बस मानता औरत लगती हो तो हम। बशीर, जानू हूँ खाने चाटने की कितनी बड़ी चैंपियन हो। लड़कियां तो ऐसी हैं कि मत पूछो। चतरनार करके सिंगार। हटा हटा। आय 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 आय। आय अम्मा, अम्मा मैं दूल्हा बन के कैसा लगूंगा? अब मत कर मेरे बच्चे, बड़ा जनाना पोज लग रहा। हाँ लापी, तुम्हारी सांसें की निश्चय कितनी इतनी बेतरतीब हो रही हैं? बड़ा अफसोस हुआ है मुझे तुम्हारी गलत बयानी पर। मुझसे कह रही है? मेरी शादी से नजरें फेर के तुम इस जिनखा की शादी करवा रही हो। एक खबरदार जो मुझे जिनखा का। अच्छा खासा मर्द हूं मैं। हाँ अच्छा खासा, बड़ा अच्छा खासा है। क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हो अम्मा तुम? ये तो सारी रात उससे छम खेलेगा, या फिर उस रूह अफ़ज़ा की तरह गंदा सा मेकअप करके वैशी वाला बना देगा उसको। चुप रहो आपी, तुम्हें क्या पता मेकअप का? अजीब साबरा सुल्ताना टाइप मेकअप करती हो। भवें देखिए अपनी, मर्दों की तरह कितनी घनी घनी है। ठीक कहती है अम्मा, तुम लोगों में से तो बिल्कुल निस्वानियत खत्म हो गई है। तुम लोगों से ज्यादा निस्वानियत तो मेरे अंदर है। वैसे अम्मा, आप ही की शक्ल कभी कभी कॉमेडियन नन्हे जैसी नहीं लगती? आए हाँ, लगे तो है। कल तो तुमने हामी भर ली थी, आज क्या हो गया तुम्हें? अम्मा मैं शादी से पहले मुझे रख लूंगा, फिर देखना मैं कितना प्योर मर्द लगूंगा, बिल्कुल प्योर। मुझे रखकर ना तू मूछों वाली औरत लगेगा फिर। वो तो आप और तुम लगती हो। वो जो अगर मुझे मेकअप का शौक ना होता ना, और तुम लोग की अपर लिप्स ना बनाता, तो दोनों साजा गामा लगती। सोचो अम्मा, इन लोगों ने कभी होठों के ऊपर का रुआं भी ब्लीच नहीं करवाया। जाहिल गवार ने, सब कुछ मैंने इनको सिखाया, सारी ग्रूमिंग मैंने इनकी की है, और मुझे ही बातें सुनाती हैं। देख बदले का मेरा दिल नहीं माने है। इस्तिखारा किया था, जवाब नहीं आ रहा। अब इस्तिखारा के बाद अपनी जबान नहीं लियो। अब मेरी बात गौर से सुन। ये जो तुझे अपनी माँ का घर काटने को दौड़ रहा है ना, यही तेरी निजात है। बता रही हूँ तुझे, तेरी शक्ल और अक्ल की जरूरत नहीं है। इन बदबख्तों खबीसों को तेरी कमाई की जरूरत है। सियाने ठीक कहे हैं, आधी को छोड़ सारी को जाए, आधी रहे ना सारी पाए। और फिर बात वहीं आ जावे है, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। मैं तो नहीं रखूंगी तुझे। अम्मा बस बस, अब जबान ना चलाइयो, चुप की खड़ी रह। कयामत की निशानी है, औरत खुद अपने मुंह से अपना कसम मांगे हैं।
तुझे इतना पढ़ाया इस दिन के लिए कि तू अच्छी नौकरी करे, इस दिन के लिए नहीं कि तू बॉयफ्रेंड बना के उनके साथ आंख मटक्के करती फिरे। बेगैरत, ऐसे कौन से तनूर जले हैं तेरे अंदर जो तू उस मजदूर के लिए मरी जावे है? बता रही हूँ, तेरे आने जाने पर पाबंदी लगा दूंगी। ये सुर्खी पाउडर खत्म हो जाएगा और ये टीन को आग लगा दूंगी। सारी बेगैरती उसी से आवे है तुझ में। कल तो हामी भर ली थी तुमने। बताया ना इस्तिखारे में नहीं आया है, और तू अगर इस्तिखारे को नहीं मानेगी तो इसी तरह जलील ख्वार होगी। आइन शादी के दिन तेरी बारात ट्रक के नीचे आ जाएगी। आप ही जो चमक धमक के कपड़ों के अरमान है ना और ज्वेलरी के अरमान है, वो तो मेरी शादी में कर लेना। बिल्कुल बेफिक्र रहो, हॉल में जाने से पहले ना तुम सब बहनों के मेकअप मैं खुद करूंगा, और तुम्हें पता है अपना मेकअप सबसे आखिरी में करूंगा ताकि मैं फ्रेश रहूं। अल्लाह चुड़ैल, अम्मा उठता ना, सारे कसबल निकाल दूंगी तेरे। अम्मा अम्मा मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं अपनी दुल्हन की सारी शॉपिंग खुद करूंगा। अम्मा अम्मा इन जाहिल औरतों को कुछ भी फैशन और ज्वेलरी के बारे में नहीं पता। सारी शॉपिंग करीमाबाद और लालू खेत से करके ले आएंगी। अम्मा अम्मा मैं अपनी सारी शॉपिंग जो है ना तारिक रोड से करूंगा, ठीक है? मेरा बच्चा बड़ा खुश है ना? शादी तो हर औरत का अरमान होता है ना। मेरा मतलब है शादी हर औरत का अरमान और मर्द की ख्वाहिश होती है ना अम्मा। बेशक बेशक। कुद्दूसी साहब से जब मेरी शादी हुई तो मैं 14 में लगी थी। लेकिन अम्मा शादी की तस्वीरों में तो तुम काफी उम्र रसीदा लग रही हो। तुम्हारे आगे अब्बा तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मरियल बकरी एक मुस्टंडे कसाई की छुरी के नीचे हो। कुछ तमीज तहजीब है तुझ में? मजदूर या सब बेच के खा चुका है? माँ से इस तरीके से बात की जावे है? बेहयाई का बुर्का ओढ़ना, बेहयाई का जामा पहनना, यही उसूल अपना लिया है तूने वदूद अहमद। अम्मा थोड़ा जज्बाती हो गया था। अकीला को बुला लियो, सुना है अच्छे रिश्ते दिखा रहे हैं, जान पहचान वाली है, पैसे भी कम लेगी। ये मैरिज ब्यूरो वाले हैं, सुना है ये तो खाल खींच ले में हैं। जी अम्मा। अम्मा अब मेरी शादी जल्दी कर देना, मैंने अब शादी का मूड बना लिया। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार। अरे बच्चा बच्चा इतना क्यूट कहाँ जा रहा है? अरे छोड़ने पगला गई है। हाँ अरे मकसूद भाई आप दूर से बच्चा लग रहे थे, मेरी आंखों में ना बसों का धुआं बहुत पड़ता है, नजर नहीं आ रहा था। जाहिल कहेगी। अरे जाहिल किसको कहा? होम्योपैथी की डॉक्टर हूँ मैं, चाहिए यहाँ से खड़ा। क्या हो गया चाचा, दिखाई नहीं देता क्या? देख के चला करो। हाँ बाबा, ये कितने का है? नहीं बहुत महंगा है।
ये डालो तुम 2 रुपए की। बैंगन डालो, जल्दी करो। ये टमाटर डालो जल्दी से। हाँ ये वो बोरश का है। हाँ कितने पैसे? 10 रुपए 20 रुपए दियो। अच्छा छोड़ो, मैं नहीं ले रही, मेरे पास पैसे नहीं। जरा पान लगाओ मेरे लिए, एक कत्ता ज्यादा लगाना, चूना कम लगाना, और सौंफ भी डाल देना इसमें। अच्छा है, और ये भी डालना, ये भी जल्दी करना, मेरा बुर्का ना खराब करना। हाँ खराब नहीं होगा। हाँ चलो जी हटो। पता नहीं क्या सोच के उस बड़ी उम्र के मर्द के पीछे मरी जा रही है। ऐसा क्या है उसमें? क्या उसकी आंखों के भंवर में गर्क हो गई है? तुम्हें कैसे पता कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है? 2 मिनट में अंदर आ जा वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अकीला भाभी, अकीला भाभी, अकीला भाभी, क्या है? तुम्हें अम्मा बुला रही हैं, रिश्ते की बात करनी है, मेरे रिश्ते की। बड़े अरसे के बाद किसी को मुस्कुराते देखा है मैंने। अब तो लड़कियों ने भी शर्माना छोड़ दिया है, ज्यादा से ज्यादा खुश रहे, शर्मा लेते हैं बस। अच्छा यूं कर, 1 दर्जन किलो लिया और साथ में 1 किलो दूध भी। बोले क्या, मैं घर में पहुंचाती हूँ, फिर चलती हूँ तेरे साथ। ठीक है कीरा भाभी। सुनो, लड़की अच्छी दिखाना। है लड़कियां तो ऐसी हैं कि मत पूछो, भरी पड़ी हैं लड़कियां, अच्छी आड़े तिरछे लोगों के लिए। अकीला भाभी अपना बुर्खा दे दो, ड्राई क्लीन करा देता हूँ। पागल हो गया है क्या? अरे बटर सिल्क है, बटर सिल्क सबसे कीमती कपड़ा। अरे मेरा बड़ा लौंडा गया था उम्रा के लिए, वहां से लेके आया मेरे लिए कपड़ा। मैं नहीं धुलवाती, खराब हो जाएगा। हाँ आखिरी बार कब धोया था? हाँ ये कोई 6 साल हुए। अच्छा तो अब जाओ ना, सामान लेके आ जा। टाइम क्या हो रहा है? शारिम स्कूल चला गया? नन्ही, अरे ओ नन्ही, चाय तो पिलाओ ने। सुन रहे हैं, कोई बहरे ना है। इनका तो बस ये पिला दें, वो पिला दें, ये दे दें, वो दे दें। अरे जहर ना पिला दें क्या? या sabzana चीनी को लगा चाय में डालना और ज्यादा सा सूख देना चाय में। देखना इंशाल्लाह वह तुम्हारे कदमों में कुत्ता की तरह लौटेगा, उल्टियां करता फिरेगा। हाँ
वैसे बुरा मत माना ना, इस तरह यूं जंगली भैंसे की तरह किसी के घर में घुस के नहीं बैठते हैं। अरे खाला, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता, तुम डांटती भी प्यार से हो। हाँ, खाला क्यों कहो हो, अम्मा कह दिया करो, मेरे सामने तो दूध पीती बच्ची हो ना तुम। सलाम। बस ले। खैर खाला, अब तुम्हारे जैसे बुजुर्ग रहे कहाँ, इक्का दुक्का ही हैं, बाकी तो सब मर खप गए। अभी परसों ही मेरी अम्मी की सहेली खाला खुशिया मरी है। है बिल्कुल तुम्हारी उम्र की थी, तुम्हारा जैसे डील डॉल, तुम्हारे जैसे भरे भरे कल्ले, तुम्हारी जैसी वजनी। तो तू चाहवे है कि मैं भी मर जाऊं? अल्लाह खाला, तुम बड़ी मजाकिया हो, बड़ी मजाकिया। चाय तो मंगवाओ ना, चाय पियेंगे, साथ बात करेंगे, तब मजा आएगा। वुदूद अहमद, वुदूद अहमद। जी अम्मा। चाय पियेंगे ये। अकेला भाभी, तुम्हारे लिए दम वाली चाय बनाओ? हाँ। इलायची वाली? बिस्किट खाओगी? पापे लिया ना, डुबो डुबो की खाऊंगी। अभी लेकर आया। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार। ऐसा चाय बनाई हो कि जी चाहता है कि तुम्हारा हाथ चूम ले। अलीमुद्दीन साहब का पागल हो गए का? इस उम्र में ऐसी बात करते हुए शर्म ना आवे आपको? अरे छोड़ो नहीं नन्नी, इतना गुस्सा काहे लगाती हो? हाय, एक कप चाय और मिल जाएगी? हाँ हाँ, काहे ना मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, अभी लावे हैं। क्या बात है, क्या बात है। खाओगी खाला? तुम्हें मेरी कसम, खा के देखो। आया कीला क्या दीवानी हुई है? दूर हट के बैठ। क्या हो गया खाला? कुछ नहीं, बड़े अरसे से देख रही हूँ तुझे इस बुरके में। खाला, मेरे बुरके को नजर ना लगाइयो, वैसे भी सारे लोग मेरे बुरके का पूछते रहते हैं। असल में बटर सिल्क देख कर ना लोगों की राल टपकती है। अब एले मेले ही फोड़ तो कर नहीं सकते ऐसा बढ़िया कपड़ा। हाँ, चल लड़कियों का बता। ये किस लहजे में बात कर रही हो खाला? क्या मैं 2 नंबर मैडम हूँ? अब मेरा मतलब है मेरे लौंडे के लिए कोई अच्छी सी लौंडिया बता, दिल्ली वाली हो, खाना पकाने में ताक और घर के काम काज में नौकरानियों को भी पीछे छोड़ने वाली हो। एक लड़की है तो बड़ा अच्छा और शरीफ घराना है, लेकिन खाला बुरा मत मानना, तेरा लड़का भी थोड़ा सा जनाना है। नहीं, कोई जनाना वनाना नहीं है, ऐसी मर्दाना वजाहत है उसमें। वो तो बस दिल लगी को थोड़ा बहुत जनानापन दिखावे है। और आजकल तो बीबी सारे लौंडे लगभग ऐसे ही हैं। मैं तो जितने भी लौंडे टीवी पर देखूं हूँ, सब अपनी भवें मुंडवा कर, गाजा मुंह पर थोप कर, नीम औरत बनकर अपने जलवे दिखावे हैं। ज्यादा बक बक मत करियो, ऐब निकाले हैं मेरी औलाद में, बड़ी आई शरीफुन्निसा बेगम। अच्छा ना, छोड़ो, बुजुर्ग हो तुम मेरी, मैं माफी मांगती हूँ अगर तुम मेरी बात का बुरा लगा तो। ठीक है, ठीक है,
पहले बता दे रही हूँ, इज्जतदार घराना होना चाहिए हमारे हम पल्ला। तुम्हारे हम पल्ला, वो भी इज्जतदार घराना। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये खुश बात, हम मर्द जात अरे हे चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार। हट मखत, हट, ला चप्पल लाके दे यार, सिला कर चप्पल, सिर करो चप्पल, मुर्गा बनो यहाँ पर, इधर बनो, हाँ? मुर्गा बनो, मुर्गा बनो, लड़ेंगे ये, कमीनो, ऐसे लड़ोगे तुम लोग, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, हैं? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं इनकी, लड़ाइयाँ करवा लो, लड़ाइयाँ, लड़ेंगे ये, कमीने ना होता। सलमास, अगर आइंदा बड़े गले पहन कर आई ना तो रिपोर्ट कर दूंगी मैं आपकी। दुपट्टा ठीक से ना ओढ़े, बच्चों का स्कूल है ये। झूठे मुंह पूछ लेता आगे, मैडम आप खाई? मैडम आप खाएंगी? लो ये क्या बात हुई? मैंने कहा था आपने झूठे मुंह पूछ लिया, मैडम आप खाई, मैडम आप खाई। मैनेज तो है ही नहीं ना आप लोगों में, जंगली जानवर कहीं का। इन्हें क्या हुआ? सवार कर लिया इसने शादी अपने ऊपर, नफसियाती मरीज हो गई। सुनिए, 8 बच्चों के दरमियान मुश्किल से 1 साल का ही फर्क है। तो आपको इनको पहले लाना चाहिए था ना। हर साल बच्चों की पैदाइश पे यही सुनने को मिलता था कि बच्चे तो अल्लाह की रहमत है। अब 8वीं के बाद इन्हें भी एहसास हो गया। बड़ी जल्दी एहसास हो गया, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल सिलसिला रुक जाए। मेरा मतलब है कि बाद में अगर ख्वाहिश हो तो नाउमीदी मायूसी ना हो। ये तो मजाक उड़ाई जाने कोई तरीका है? मैं तो इतनी मुश्किल से अपने शौहर को राजी किया है। इसीलिए तो इस मुल्क की आबादी कम नहीं होती है, क्योंकि आप लोग समझाने के बजाय मजाक उड़ा रहे होते हैं। चलिए ये तुमने क्या किया शगुफ्ता? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो क्या? अपने घर वालों को बोलो कि तुम्हें नफ्सियाती अस्पताल में डाल दें। फरत आपने कमीज उल्टी पहनी हुई है। होता है बदहवासी में। मेरे 7 बच्चे हैं, सुबह उठकर उनको नाश्ता देती हूँ मैं, स्कूल भिजवाती हूँ उनको मैं। इतनी जिम्मेदारी के बाद अगर बंदा कभी उल्टी शलवार या कभी उल्टी कमीज पहनकर आ भी जाए तो इसमें हंसने की क्या बात है? बच्चे पैदा बूढ़े मादरी में काम कर। बदरिका आपा कैसी हैं आप? हाय, पहले से काफी फरबा अंदाम लग रही हैं आप। खैरियत? लगता है चावल बहुत रंज के खा रही हैं। हाय अल्लाह आपा, चावल तो दिनों में फुलाता है।
एक तो तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम मुझे आबा किस खुशी में कहती हो हैं? हालांकि मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैंने तो कभी तुम्हारी लंबे दांतों में चोट नहीं की, फिर तुम मुझे आबा क्यों कहती हो हैं? अल्लाह, ये औरतें उम्र के मामले में इतनी हसास क्यों होती हैं? मैंने तो कभी उम्र को इतना बड़ा इशू नहीं बनाया। मैं तो सबसे कहती हूँ I am 24, only 24। ऐसी बेगैरती की बकवास बंद करो समझी। ये मेकअप थोप के ना आंखों के नीचे की लकीरों को नहीं छुपाया जा सकता रूह अफ़ज़ा। अल्लाह, आप तो लगता है उधार खाए बैठी हैं। कौन सी नावल पढ़ रही हैं? उमैरा अहमद का नावल पढ़ रही है। मुझे भी बहुत शौक है उमैरा अहमद का नावल पढ़ने का। असल में मुझे लगता है कि उसकी जहन में जो हीरोइन है ना, वो हूबहू मेरी तरह है। वो जो वजूद लारैब है ना, उसकी जो वशमा थी, वो तो बिल्कुल मेरा किरदार है। कैसी नटखट और मासूम सी है ना, मेरी तरह। मैं भी वशमा की तरह बड़ी लाडली थी अपने घर वालों की। तुम उमैरा अहमद की हीरोइन तो नहीं लगती, अलबत्ता किसी ड्राउनी कहानियां लिखने वाले राइटर की हीरोइन लगती हो। अल्लाह, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है ईमान से। तुम सच्चाई को सेंस ऑफ ह्यूमर कहती हो? आप बहनों की उम्रें माशाल्लाह बड़ी पक्की हैं। आखिर आपकी वालिदा ने आपकी शादियां क्यों नहीं की? देखिए ना, अगर आप लोगों की वक्त पर शादी हो जाती ना, तो मेरी जितनी तो आपकी बेटी होती और आप उसकी शादियों की तैयारी में मसरूफ होती। रूह अफ़ज़ा, तुम्हें किसी ने बताया कि जब तुम बोलती हो तो दिल चाहता है तुम्हारा टेटवा दबा दिया जाए? अल्लाह रूह अफ़ज़ा बाजी, आप अब देखिए ना, ये मुझे रूह अफ़ज़ा बाजी कहता है, हालांकि मुझसे बड़ा ही होगा। शनाख्ती कार्ड दिखाओ, अभी पता चल जाएगा। जरूर तुमने तारीख पैदाइश तब्दील करवाई होगी, बड़े तेज हो तुम। कोई नहीं, अभी शनाख्ती कार्ड लेकर आओ, अभी फैसला हो जाएगा। मैं नहीं दिखाती शनाख्ती कार्ड, जा क्या कर लोगे तुम? ये तुम लोग ना अपनी औरताना लड़ाई कमरे के बाहर करो, समझा? हम तो मजाक कर रहे थे, क्यों रोज़ा बाजी? और नहीं तो क्या, ही इज माई फ्रेंड। अच्छा, तो जरा फ्रेंड की स्पेलिंग बताओ। FRAND, फ्रेंड। किसी बहुत ही नीच इलाके की पैदावार लगती हो तुम रूह अफ़ज़ा। देखो आपा, कितनी पर्सनल हो जाती हो तुम, बहुत दुखी कर देती हो। छोड़ो ना रूह अफ़ज़ा बाजी, दफा करो इन लोगों को। बात सुनो, तारे छोड़ नहीं चलना। राबी पे इतना अच्छा कपड़ा आया हुआ है, 2-3 सूट तुम डिजाइन करवा लो, बाद में पता नहीं मौका मिले ना मेरे। हाय अल्लाह, खुदा न खास्ता तुम कहीं फौत तो नहीं हो रहे? रूह अफ़ज़ा बाजी, अम्मा मेरे लिए ना रिश्ते ढूंढ रही हैं। किसके? जाहिर है लड़कियों के ना। और मैंने तो अम्मा से कह दिया है, लड़की बिल्कुल मेरे जोड़ की होनी चाहिए। तो क्या लड़की गंजी होगी? अब ज्यादा तवा मत लगाओ। मजाक कर रही हूँ जानू। वैसे रूह अफ़ज़ा बाजी, बड़ा मजा आएगा मेरी शादी में, है ना? अल्लाह, मैं तो तुम्हारी शादी में देखना नामी अंसारी से जोड़ा लूंगी। हाँ, मैं नामी अंसारी की दुकान पे गई थी एक दफा, मेरे कपड़ों को देखकर इतना इम्प्रेस हुआ, मैंने जामुनी रंग के लहंगे के साथ टाइट पे कमीज पहन रखी थी। बस तुम देखना, मैं तो नामी अंसारी से ही जोड़ा लूंगी। हाय हाय, इतना महंगा जोड़ा क्यों? तुम्हारी शादी हो रही कि मेरी? देखो, अपनी बीवी की खूब ग्रूमिंग करना। देखना रूह अफ़ज़ा बाजी, उससे कैसे मैं अपने अंदर की औरत उसकी शक्ल में बाहर लेकर आता हूँ। अल्लाह का शुक्र है तुम लोगों के घर में भी 50-55 बरस के बाद शहनाई की आवाज गूंजी है। असल में बहुत जेलस है मेरी बहनें, मेरी शादी जो हो रही है, तन बदन में आग लग रही है इनकी, आग। बड़ी हासिदाना तबीयत है तुम्हारी बहनों की। अरे भाड़ में जाएं, जहन्नुम में जाएं, इन लोगों का मुस्तकबिल है क्या? सिर्फ मेरे बच्चों को गोदों में खिलाना, बस। बशर्त ये कि बच्चे हों। रूह अफ़ज़ा बाजी,
अफ़ज़ा, अम्मी जान, रूह अफ़ज़ा कहाँ गई है? वो घर पे ना है। कहाँ गई है? पता है तुमका कहाँ गई है? हाँ बता रहे। वो गंजे के साथ तारिक रोड गई है। बहुत मेल मिलाप बढ़ा लीन है तुम्हारी रूह अफ़ज़ा वो वदूद के साथ। अरे वो तो उसकी सैली टाइप है। तई तो बहुत एडवांस हो गया है तो वो मर्द ने। जब ओ के साथ घूमेगी फिरेगी तो कौन कहेगा कि सहेली के साथ घूमे है। एक बात बतावें तुमको, हमको तो वैसे भी कुद्दूसी की बेवा के घराने का आना जाना बिल्कुल पसंद ना है। हमने घर पर कब्जा करके बैठी हैं। पहले तो किराया भी देती थी, अब तो बगैर किराए के ऐश कर रही हैं। जब उससे कहते हैं तो कहती है कि का उखाड़ लेगी तू मेरा, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। अरे हम तो यहीं बैठ के तेरे सीने पे मूंग डालेंगे। ये अब्बा जान ने ये मकान कुद्दूसी साहब की बेवा को दिया ही क्यों? बतावे काहे दिया? हाँ तुम तो जानो हो तुम्हारे अब्बा सदा के थरती हैं। एक जमाने में इस खबीस बुढ़ियन का तुम्हारे अब्बा से बहुत आंख मटक्का हो गया था। बेवा होने के बावजूद गहरे गहरे रंग के गरारे पहनती थी ताकि तुम्हारे अब्बा पे बिजली गिरे। अब तुमसे कहाँ छुपाए हम? तुम तो हमने पेट की जनी हुई औलाद हो ना रे बाबू। वो तो बाबू हमका तुम्हारा आसरा था, वरना हम तो मर जाते। बड़ी खबीस है ये कुद्दूसी की बेवा। बड़ी अच्छी फिल्म है। दलीप कुमार निम्मी की इज्जत लूटने ही वाला है। क्या आंखों आंखों में अदाकारी की है दलीप ने। अम्मा इज्जत लूटने को तो अच्छा सीन मत कहा करो ना। बोल बकवास कर, बाउले कव्वाल की तरह घुसी चलिया में हैं। अम्मा वो लोग आ गए। कितनी कमीनी निकली है बदरिका, पीछे से फोन करके उन चूहे के घर वालों को बुला लिया यहाँ पे। अम्मा वो तुम्हारी मंझली बेटी का रिश्ता लेकर आए, बड़ी बेटी की मौजूदगी के बावजूद। चुप कर कुत्ता माँ, सबने मिलकर मेरी फिल्म का सत्यानाश मार दिया है। हटो यहाँ से, हटो। अम्मा सुनो, हाँ मत कहना। अम्मा बड़ी के होते में मंझली का रिश्ता होने जा रहा है। अम्मा मुझे यकीन है तुम्हें देखकर तुम्हारे मैं निम्तोन कमबख्ती के मारों से यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। लड़की को बुला दे प्लीज। प्लीज प्लीज क्यों बुला दे मैं लड़की को? हमने कोई बकरा मंडी खोल रखी है कि मेंढा दिखा दो? तो अगर कोई 2 दांत का बकरा होवे तो वो दिखा दो, जो कोई तगड़ी सी भैंस होवे तो वो दिखा दो है। और ये जो गुलाबी कपड़ा तुमने पहन रखा है ना, लालू खेत में ये फुटपाथों पर कट पीस में मिल रहा था, मैं भी लाई हूं ताकि के वास्ते अपने घर में। कपड़े में भी 2 क्वालिटियां आ गई हैं, और ये तो मैं अम्मा के लिए तारिक रोड से खरीद कर लाया था। अम्मिया कपड़ों में ही नहीं, इंसानों में भी 2 नंबर क्वालिटियां आ गई हैं। आदमी शक्ल देखे और पहचान लेवे। इतनी जली कटी बातें क्यों कर रही हो अम्मा? अम्मा अम्मा किसको कह रहे हैं तू? तुम्हें कह रही हूँ, जाहिर है अब अपने बेटे को तो अम्मा कहने से रही।
तू तो बड़ी नन्ही है, पोतड़ों में खेलने वाली, माँ सटके आ गोद में तुझे बिठा लूं अपनी। शर्म तो आवे नहीं है, एक वो अकेला है खाला कहवे हैं, ये तो उनसे 2 हाथ आगे निकल गई, अम्मा कहवे हैं। लानत है उम्र छुपाने वाली छिनालों पर। अरे मैं तो इज्जतन कह रही थी अम्मा। इज्जतन? अरे इज्जतन कौन सी उर्दू में लिखा जावे है? कहीं तुम लोग रांगड़ वांगड़ तो नहीं हो ना भैया? हम दिल्ली वाले रांगड़ों में अपनी लौंडियां नहीं देवे हैं। हम बुलंदशहर के रहने वाले हैं। अच्छा, बुलंदशहर के रहने वाली हो, लेकिन तुम में तो मुझे कोई बुलंदी ना नजर आवे है। घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक करना शोभा नहीं देता। शोभा? शोभा? तू कहीं हिंदुआनी तो नहीं है? सच सच बता, तेरा असल नाम शांति देवी है या कनन बाला? और ये कौन है? लाला छज्जू राम? क्या एक बात को पकड़कर बैठ गई आप? पूरा पाकिस्तान स्टार प्लस देख रहा है और अब तो सियासतदान भी अपने जलसों में हिंदी में बात करते हैं। तो पूरी दुनिया अगर कुत्ते पर बैठ जावे तो तू भी कुत्ते पर बैठ जाएगा। ये मिसाल मेरी समझ नहीं आई। जन्म के अंधे नाम नाइंसुख। ये तो और भी समझ नहीं आई। किस्सा मुख्तसर ये कि हम अपनी लौंडिया छोटे खानदान वालों को देने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर कोई हम पल्ला खानदान होवे और दिल्ली का लौंडा होवे तो फिर बात और है। साफ साफ कहो ना, बेटी की कमाई खाने की आदत पड़ चुकी है तुम लोगों को। अरे तो चुप कर, मैं तो देख चुकी हूँ तुम्हारी उस बद्रिका पद्रिका को। अरे यही मनुष मरा जा रहा है उस आपा जान पे, वरना मैं तो कभी यहाँ थूकती भी नहीं। तौबा, कैसी गंदी औरत है, थूकने चाटने की बात करे है। मुझे तो तू शक्ल से ही चपड़ासन लगे है। अल्लाह बख्शे, कुद्दूसी साहब कहवे थे, शकूरन आदमी शक्ल से गरीब ना हो। जो आदमी शक्ल से गरीब होवे तो उसे देखकर नहूसत सी बरसे, घिनसी आवे है। और तू तो मुझे शक्ल से ही फकीर नहीं लगे है, जब तो तूने ये भिखारी जना है। अरे तेरा उठने का इरादा है या नहीं? जाके और इस जबान दराज फसादन बुढ़िया से अपनी माँ की शान में तारीफी कलमात सुनेगा। खुदा गलत करे, घर आए हो कि बेइज्जतियां करती है। बेइज्जतियां? ये कौन सी उर्दू में लिखा जावे है बेइज्जतियां? बहुत बड़ी जाहिल औरत लगे है मुझे तो। और तुझे किसने बुलाया था? तू तो खुद मटकती थिरकती आमरी है यहाँ। अरे अच्छा, वो पहली मुलाकात में असलियत खुल गई इसकी। कदर उल्लू की उल्लू ही जाने, हुमा को कब चुगत पहचाने आए। ये तो और भी समझ नहीं आई। शगुफ्ता, जा खजिस्ता से कहियो चाय न लइए वो। अलीमुद्दीन साहब, ये अलीमुद्दीन साहब, एक बात बतावेंगे हमका? ये मकसूदवा की बीवी तो बाहर दिखाने का कोई काम ही ना करे है। शाम की चाय भी मर मर के बनावे है, चाय की पत्ती नाली में फेंक देवे है, नाली बंद हो जावे है। हमका अपने हाथन से साफ करनी पड़े है। जाओ दबाओ, जाओ यहाँ से। ये आपका हर वक्त टीवी देखते रहे हैं। कल मकसूदवा भी बहुत गुस्से में था, उठी सोगा रात को पानी पीने के लिए। आपको पता है हमको कहा बताइस? आप बहुत गंदा फिल्म देख रहे थे। हम तो डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे कि दुनिया कैसे खत्म होगी। दिखा रहे थे कि खुराक का बुरहान होगा, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा। इसी में थोड़ी सी बेलवाज औरतों को भी दिखा दिया। उससे कहो अपना काम से काम रखे, हमारा बाप ना बने। ये दिखाओ, उन्होंने बड़ा फिट रखा खुद को। बीबी अपने ऊपर तवज्जो दो, इतना मोटा नहीं होना है तुम्हारे में। एक बात बताइए, ये अतिका उदो को देख देख कर आपको हमसे काहे नफरत हो गई है? अरे जाओ यहाँ से, जहन्नम में जाओ। जहन्नुम में जाइए आप।
दिमाग खराब कर दिया हमरा। पागल। उस चूहे के लिए अपने आंसू जाया कर रही हैं। एक सौ जैसा ही नहीं पता है क्या वो क्या ख्याल है, क्या हम दोनों मिलकर खुदकशी कर ले? अम्मा जी बिस्किट खाएंगी? खा ले अम्मा जी। पागल हो गई डॉक्टर। नार करके सिंगार मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। ओए शाबा शाबा शाबा, मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। अरे वो क्या लड़की थी अब पतंग हो गई, तेरे दर्जी से आज तेरी जंग हो गई। आए बिलाही खैर। अरे तेरी क्या मैया मर गई है जो तू यूं उस केकड़े के लिए नहूसत फैला रही है? उस चूहे के लिए अपने आंसू जाया कर रही है? तू कह रही थी कि उसके पास गाड़ी है। मुझे तो कहीं से उसकी शक्ल गाड़ी वालों जैसी नहीं दिखे है। तवा चढ़ा बैठी मिसरानी, घर में अनाज अगन न पानी। मेरी मान ले बदरिका, ये लोग पैदाइशी गरीब हैं, बस दिखावे के लिए यूं ही फिजूल की हाँ के हैं। उसकी माँ को देखा ना अम्मा, लग रहा था शबराब के पटाखे से उसका मुंह ही जल गया। बड़ी लुकमेबाज हो गई है शगुफ्ता। अम्मा खुदारा मेरी शादी बशीर से करा दो, हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। अरे तेरी अंडरस्टैंडिंग डिंग डिंग डिंग। खुदा गारत करे तुझे बेहया। पता नहीं मेरी आंखों में धूल झोंक के कब से उसके साथ रंगरलियां मना रही होगी। नहीं नहीं अम्मा, तुम्हारी इज्जत की मुझे इतनी परवाह है, मैंने आज तक बशीर को अपना हाथ पकड़ने नहीं दिया है। अरे और वो जो तुम बता रही थी कि बशीर गाड़ी से उतरते, आय अल्लाह मैं नहीं कहूंगी। अम्मा के सामने शर्म आ रही है। चुप कर जा शगुफ्ता, नहीं तो मैं ये बात भूलियो मती बदरिका कि तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मैं तो कल से अकीला की ड्यूटी लगाऊंगी कि तुझे स्कूल से लावे ले जावे। अम्मा ऐसा मत करना, बहुत मजाक बनेगा स्कूल में मेरा। बने तो बने ना भैया ना, मैं अपने लौंडियों को यूं रेवड़ की तरह खुला नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं तो खुद जाती तेरे साथ, मगर इस गठिया के दर्द ने मेरी जान ले ली। नुकसान तो मेरा हुआ है ना, 2-2,500 रुपये तो मेरे पल्ले से जावेगा। और मेरी बात कान खोल के सुन ले बदरिका, अब जो अगर मैंने किसी मर्द के पीछे तुझे युवां हो जारी करते देखा ना, तो खुदा की कसम गदर मच जावेगा, तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। अभी भी चने चबा लो या शहनाई बजा लो, ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। नौकरी पर ध्यान दे कम नस्ल, अगर जो नौकरी चली गई तो फिर ना आवेगी। मर्दों का क्या है, इनका तो आना जाना लगा ही रहे हैं। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ इंशाल्लाह ना आवे। अरे मर जावे सारे मनहूस। अम्मा खुदारा, अकीला भाभी को मेरे साथ स्कूल मत भेजना, मैं कहाँ से बैठ कर जाऊंगी वैगन में उसके साथ। हाँ तो कोई बात नहीं, जास्मीन का इतर लगा देंगे उसे। जास्मीन का इतर बड़ी से बड़ी बदबू मार दे हुए हैं। याद नहीं जो तेरी चचेरी बहन गजाला के लौंडे ने मेरा बिस्तर नापाक किया था, कैसी बदबू फूट रही थी। बस 2-3 कतरे मैंने इत्र छिड़का, लो जी बदबू गायब। इतने पैरे, इतनी पाबंदियां हैं, मेरा दम घुट रहा है अम्मा। ना भाई, तुम सारी बहनें आवारा हो। अरे मैं किस किस पर नजर रखूं, पर तुझ पर जरूर रखूंगी। अम्मा बशीर खुदकशी कर लेगा। हाँ तो कर ले, जम जम कर ले, बिस्मिल्लाह करे। हक बनता है खुदकशी पर उसका।
और उससे कहियो जब नेटी जेटी के पुल पे जावे तो मैया साथ लेके जावे। बहुत सख्त दिल है अम्मा तुम्हारा, बहुत सख्त दिल है। वो क्या शेर पढ़ा करते थे कुद्दूसी साहब, शकील बदायूनी का, नाजुक था दिल फूल की पत्ती से भी शकील, दुनिया के हादसात ने पत्थर बना दिया, लो जी दिल तो पत्थर हो गया, अब जो भी इससे टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। इसीलिए कहूं हूं बोले मती, अब तो शादी होवेगी तेरे भाई की। शादी? और इस शादी पर अगर तूने कोई बेहूदगी बदतमीजी की तो देखियो तेरा सर होवेगा और मेरी जूती। तू चुप रह शगुफ्ता। अस्सलामुअलैकुम, मैं बद्र ख़ाजहां। एक सजेशन है, नहीं मैं ठीक हूँ, एक सजेशन है, बताए क्या वो क्या ख्याल है, क्या हम दोनों मिलकर खुदकशी कर लें? छठी के पोतड़े सूख नहीं हैं अभी कम अकल, ये मैडम है स्कूल की, मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं है ये शैतानी चरखा, सिर्फ बेहूदगियां होवे हैं, सिर्फ बेहूदगियां, रॉन्ग नंबर पे 2-2 घंटे बातें, भले से हांडियां जल जावें, खुदा गारत करे ऐसी इजादात करने वालों को। शगुफ्ता, ओ शगुफ्ता, काट दे इस शैतानी चरखे का तार। चल नहीं चल नहीं, अम्मा ने मना किया, चल 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 चल। हेलो, हम खुदकुशी कर लें? चलो बड़ी शाबाश, एहतियात से संभल के। हाँ शाबाश, डॉक्टर साहब के सामने। अस्सलामुअलैकुम, क्यूट बेबी हैं आप। अम्मा को लाए हैं साथ। अम्मा जी बीमार हो गई हैं आप। अम्मा जी बैठ जाइए ना, ये तरबियत हमारी अम्मा ने दी है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हाँ आप बैठ जाइए, आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। जैसी माँ होती है ना वैसे ही बेटे होते हैं, है ना। बिस्किट खाएंगे अम्मा जी? खा लें अम्मा जी। पागल हो गई डॉक्टर, मुझे बेटा है इसको अम्मा जी। पता नहीं अम्मा जी पप्पा खाती है क्या खाती हैं, पता नहीं कौन कौन लोग आए। अल्लाह वजूद, जब स्कूल डेज में मैंने वो डांस किया था ना, तो मेरी सहेलियां नगमाना और दुर्दाना कहने लगी, अल्लाह रूह अफ़ज़ा तू तो काजल को खा गई। अब जब उसका डांस देखती हूँ ना तो बस कच्चापन लगता है। स्कूल डेज में, और वो भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने पे डांस। ये बाजी तुमने क्या 30 साल में मैट्रिक किया था? मजाक कर रहे हो ना? सच्ची प्रॉमिस बाय गॉड, मैं उस वक्त मैट्रिक में ही तो थी। होगी। अल्लाह मेरे अच्छे से बाल बनाओ ना, सोचती हूँ शेगी कट कटवा लूं, मेरे चेहरे पे बड़ी सूट करते हैं। मत कराना, बहुत ओल्ड फैशन लगेंगे। अच्छा ईमान अली जैसे स्टाइल बनवा लूं, पता है मेरे चेहरे पे बड़े सूट करेंगे।
अल्लाह हुदूद, जरा भी डाइटिंग करती हूँ ना तो बिल्कुल ईमान अली जैसी बनती हूँ। ये तो बस दांतों का फॉल्ट है, वरना मेरे फीचर्स की तो सभी तारीफ किया करते हैं। वैसे अफजा बाजी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। बोलो मेरी जान, आई डोंट माइंड। जब तुम अपने मुंह से अपनी इतनी तारीफें करती हो ना तो बाजी घिन सी आने लगती है। चलो थोड़ी बहुत तारीफ इंसान से बर्दाश्त हो जाती है, पर इतनी ज्यादा नहीं, तुम बहुत ओवर हो जाती हो। अल्लाह तुम तो बहुत हंसदिया औरत हो। मजाक कर रही थी, प्रॉमिस। अच्छा चलो मेरा कोई बहुत अच्छा सा स्टाइल बना दो, जैसे फरिया अल्ताफ बनाती है ना बहुत प्यारे हेयर स्टाइल, वैसा बनाओ। अरे बहन वो कब बाल बनाती है? नबीला है हेयर स्टाइलिस्ट। हाँ नबीला, तुमसे ज्यादा पता है मुझे फैशन इंडस्ट्री का। मेरी मामू की लड़की है ना, वो कैट वॉक किया करती थी। एक दिन मैं भी उसके साथ गई, अल्लाह पुलिस आ गई वहां, हम सबको पुलिस स्टेशन ले गई। मैंने तो दुपट्टे से अपना मुंह छुपा दिया। बाजी ये तुम्हारी कजन कौन सा शो करती है जहाँ पुलिस के छापे पड़ जाते हैं? असल में आगे कुछ गंदे लोग बैठे हुए थे। शो के ऑर्गेनाइजर ने वो नसीबों वाला गाना है ना, नसीबो लाल का, आई साबुंदी हुनेरी दो अनार हिल गए, वो लगा दिया। वो उससे कैट वॉक करवा रहे थे लड़कियों से उस पे। तो सामने बैठे हुए एक बंदा ना एक मॉडल की तरफ देख रहा था, लाइन करा रहा था, वो किसी दूसरे को लाइन करा रही थी। इतने में तीसरे शख्स ने इस पे उठ के हवाई फायर कर दिया टीटी निकाल के, और फिर वहां पीछे से पुलिस आ गई। वैसे बाजी बड़ा मशकूक खानदान लगता है तुम्हारा। गोलगप्पा हो रही हो। अरे तुमसे लिपटती हूँ तो लगता है नरम नरम गद्दे से लिपटती हूँ। सच्ची बहुत मजा आता है। हट अकेला, पर ये बहाने की जरूरत नहीं है, मेरा सांस रुके है। खैरियत खाला, सांस क्यों रुक रही है? अरे खाला तुमने वजन बहुत बढ़ा लिया है। अरे जब वजन बढ़ जाता है तो दिल के आसपास फांसी चर्बी ना जमा हो जाती है और दिल का दौरा पड़ जाता है। हाँ तू तो बहुत बड़ी डॉक्टरनी है जो फतवे देती फिर रही है। एक बात बता अकीला, तू पोते पोतियों वाली हो गई है और जाहिर ऐसे करे हैं जैसे कि बहुत छैल छबीली नार होवे है। आज जब लड़की है नहीं तो बतावे क्यों है? अरे खाला जब तक ये लड़की जवान है ना तो मैं भी जवान हूँ। जिस दिन ये लड़की औरत बन गई ना तो मसहरी पे गिर पड़ूंगी और मसहरी की साथ वाली टेबल पे ढेरों दवाइयाँ होंगी। अरे इसी बात से तो आग लगे मेरी बहुओं को। अरे खुद को तो अच्छा पहनना, अच्छी खुराक, अच्छे जूते सभी का शौक है, तो मैं क्यों अपना दिल मारूं? अरे आग लगे जिसको लगनी है। हाँ अच्छी सोच है, मगर इस सोच में मुझे खुदगर्जी का तनासुब ज्यादा लगे है। अच्छा छोड़ ना मेरी गोलगप्पा खाला। कैसी बेहूदगी पर उतर आई है तू अकेला? अरे मजाक करती हूँ, खाला नहीं सहेली समझती हूँ। तो फिर मेरा नाम लिया कर, शकूरन है मेरा नाम। उस जमाने में बहुत फैशन में होवे था। हाय तौबा तौबा, लगभग कब्र में लिपटी औरत का मैं नाम लूं? ना ना ना, तौबा तौबा। अच्छा मैं कब्र में लिपटी हुई औरत हूँ और तू पिंगोड़े में पड़ी हुई मुंह में चुसनी लगाए चुसुर चुसुर करती हुई बेबी है। फिर भी खाला मुझसे तो तुम 20-22 बरस बड़ी होगी ना। सत्यानाश जाए तेरा, बड़ी झूठी लपाड़न है तू। अच्छा अब ये बकबक बंद कर और काम की बात कर। देख मैं वदूद के लिए 4 लड़कियों की तस्वीरें लेके आई हूँ, खुश हो जाओगी देख के। ये देख, ये लड़की बिहार शरीफ की है, बड़ा ऊंचा घराना है, बाप कस्टम में
और बड़ा भाई फौज में और छोटा भाई कारोबार करता है। पटना सिटी सब्जी बाग के हैं। शक्ल से ही लगे हैं कि ऊपर की कमाई पर पली बढ़ी है। नाक भी बड़ी मोटी सी है। मेरी बहिश्तन माँ कहा करती थी कि जिन लड़कियों की नाकें मोटी होती हैं वो शौहरों को फंसा के रखे हैं, और जो पहला बच्चा जने है ना वो बिल्कुल मंगोलों की शक्ल होवे है। हैं खाला, ये क्या आंग रही हो? ना जोड़ नहीं है मेरे वदूद के आगे तो उसकी माँ लगेगी। अच्छा दूसरी तस्वीर देखो, ये तुम्हारी डिमांड के मुताबिक है। खालिस दिल्ली वाले हैं, चांदनी चौक के। लड़की की मंगनी हुई थी अपने चचेरे भाई से जो टूट गई, और अपने वदूद की किस्मत जाग गई। 5 भाइयों की इकलौती बहन है। बाप की निहारी की दुकान है अलनूल गुलबर्ग में। चारों भाई साथ काम करते हैं, लाखों की कमाई है। बस तू अब इसके नए नक्श देख कितने अच्छे हैं। इसकी मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत बड़ी उछाल छक्का है। चचेरे भाई ने मंगनी तोड़ दी, इसका क्या मतलब है? तू बता अकीला, तू तो बढ़िया लामा बने है। इसका मतलब है लड़की का किरदार मशकूक है। आंख देखी मक्खी कौन निगलेगा? चचेरे भाई ने मंगनी तोड़ दी, इसकी वजह यकीनन कोई गंदी बात होगी। तुम्हारी भी बेटियां खाला, दूसरों की बेटियों पे बतान तो ना लगाओ। मुझे तो भाई कोई ऐसी लड़की बता दे जो नेक सीरत बर्दाश्त करने वाली पारसा सिफत हो और काम काज करने में नौकरों को भी पीछे छोड़ जावे। इस तस्वीर में इसकी खूबियां कैसी नजर आएंगी तुम्हें खाला? हैं? मैं तो चेहरा पल्लू हूँ भिन्नो, सब कच्चा छट्टा पता चल जावे है मुझे। चाय पिलाओ। हाँ। ये रे, आपने गिन लिया 1000 के है ना? नहीं, 5-5 रुपए के हैं। बे यार तेरा नाम क्या है? एक तो तेरा नाम अभी तक मेरे मुंह पे नहीं चढ़ा है। शिकस्ता या खजस्ता? खजस्ता। हाँ हाँ वही। बात ये है, ठेके पे क्लीनिक देना बड़े दिल गुर्दे का काम है। रेट देख रही है तू बिजली के, और फिर दुकान का किराया बैंड बच जाता है। इस महीने से तुझे मैं 10 की बजाय 8 दूंगी। यार ये 8 भी बड़ी मुश्किलों से बारे में आता है। नसरीन ऐसा ना करना, मेरी अम्मा मुझे घर से निकाल देगी। मेरी जान ना कर ऐसे। भाई यही है, अब तू कम की बात कर, ज्यादा का तो तू नाम ही मत ले। नसरीन तुम जानती नहीं हो मेरी माँ को पैसों के मामले में कतल भी कर सकती है। प्लीज मेरी प्यारी बहन है ना, तू बहुत प्यारी। पागल होगी क्या? कतल भी कर सकती है। खुदा के लिए जो पागल नहीं हुई। पागल होगी है क्या तू? पागल हो गई। जतर नार करके